आज हम पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर। टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे आज हम, जिसमें हम क्या देखेंगे, हाँ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आज हम पढ़ेंगे। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। टिश्यू को हमने क्या किया था, फर्दर 2 पार्ट्स में क्या कर दिया था, डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो था वो क्या था, प्लांट टिश्यू था। और जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, एनिमल टिश्यू था। टिश्यू के 2 पार्ट थे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, प्लांट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था, कल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं। पर प्लांट टिश्यू के कितने पार्ट्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कल हमने क्या पढ़ा था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, लैटरल मेरिस्टेम पढ़ा था, लैटरल मेरिस्टेम पढ़ा था। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये कहाँ पे होता है, टिप्स पे प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है। और लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट की गिर्थ चौड़ाई को बढ़ाता है। ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। परमानेंट टिश्यू में हमने कल क्या पढ़ा था, इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये तो हम कल पढ़ चुके हैं। इसमें भी हमने क्या पढ़ा था, सपोर्टिव, एक तो सपोर्टिव टाइप का होता है और एक प्रोटेक्टिव टाइप का होता है। एक होता है प्रोटेक्टिव और दूसरा होता है सपोर्टिव। सपोर्टिव में कल हमने क्या पढ़ा था, एपिडर्मिस और कॉर्क पढ़ा था। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। एपिडर्मिस और कॉर्क पढ़ा था इसमें हमने, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और हमने क्या पढ़ा था, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये जो पार्ट है, ये हम पार्ट जो है वो क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। आज हम क्या पढ़ेंगे, इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को करेंगे। उसके बाद हमारा ये प्लांट टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा क्या टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को आज हम देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। इसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं, विच वर्क टुगेदर। वो सारे सेल्स क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू। हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको ऐसा, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वही सेम बात, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और किस चीज़ का करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और किस चीज़ का करता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट कौन सी डायरेक्शन में करता है, ये अप एंड डाउन इन द प्लांट। ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें फर्स्ट क्या होता है, जाइलम, एंड सेकंड होता है फ्लोएम। ठीक है,
आज हम इन दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा जाइलम। जाइलम क्या करता है? जाइलम इज़ द वस्कुलर टिश्यू। ये क्या है? वस्कुलर टिश्यू है। जाइलम वस्कुलर टिश्यू है। ये दोनों क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जाइलम भी और फ्योलम भी। ठीक है। इन प्लांट्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ जो घुले हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अब जाइलम कौन सी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये क्या करता है? अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की साइड ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से किसी भी सामान को नहीं, मोस्टली किसको? वाटर को। वाटर और इसमें जो डिजोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेके जाता है ऊपर की साइड, रूट से नीचे, रूट से ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और वाटर में जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको। ठीक है। ये क्या किसका वर्क होता है? जाइलम का वर्क होता है ये। ठीक है। अब जाइलम में भी क्या होते हैं? काफ़ी सेल्स होते हैं। उन सेल्स के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट होता है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये 4 टाइप के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं जाइलम के अंदर, उसको हम देखेंगे। ये है जाइलम का स्ट्रक्चर। फर्स्ट है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स कैसे होते हैं? एलोंगेटेड, लंबे से होते हैं, एंगुलर होते हैं और डेड सेल्स होते हैं। लिविंग नहीं होते, ये डेड होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं। इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, जो क्या करते हैं? वाटर का समन्वय करते हैं, मतलब कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रैकेट्स का काम हो गया ये। अब ट्रैकेट्स इस फिगर में कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको? इसने क्या बोला? एलोंगेटेड एंगुलर से स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो एलोंगेटेड से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ऐसे ये, ठीक है, ये क्या है? ट्रैकेट्स है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम, वेसल्स को। वेसल्स कहाँ पे होते हैं देखते हैं। वेसल्स क्या करते हैं? दीज आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ऐसा कुछ इनका क्या होता है? ऐसा सिलेंडर की शेप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और क्या करते हैं? ये प्लेस्ड वन बाय अनदर, एक के ऊपर दूसरे, एक के ऊपर एक क्या होते हैं? ये वन बाय अनदर, एक के ऊपर एक क्या होते हैं? ये लगे हुए होते हैं। विच फॉर्म चैनल, और ये ऐसे करके क्या बना लेते हैं? चैनल बना लेते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब वेसल कहाँ पे दिख रहा है इस फिगर में आपको? देखिए इस फिगर में हमें वेसल कहाँ पे दिख रहा है? ये रहे हमारे एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर जैसे ट्यूब्स है ना, ये क्या है? वेसल है। ठीक है। अब जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ लेते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा कैसी होती है? थिक सेल्स होती हैं, मोटी सेल होती हैं, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब प्लांट्स के अंदर फूड स्टोर किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा इस फिगर में कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ये जो पर्पल कलर का है ना, ये क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है। उसके बाद जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, ऐसे फाइबर सा पतला सा स्ट्रक्चर होता है। विच थिक, जो क्या होती है? मोटी होती है। इसकी वॉल कैसी होती है? मोटी होती है। एंड नैरो कैविटी, और कैविटी क्या होती है? बहुत ही नैरो होती है। और ये किसके लिए हेल्पफुल होती है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इसको खड़ा करके रखती है, सपोर्ट देती है। अब ये स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? इस डायग्राम में विजिबल तो नहीं है, बट कहाँ पे होता है ये मैं बता देती हूँ। देखो ये क्या है? हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, ये पर्पल कलर का, और ये जो हमारे ये क्या है? वेसल्स हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब की शेप में। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो लाइनिंग होती है ना, यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, इसको बोला जाता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है। यहाँ पे जाइलम के हमने चारों पार्ट्स को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्योलम क्या करता है। जाइलम हमने क्या देखा था? अब वो डायरेक्शन में क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। अब फ्योलम क्या करता है? फ्योलम क्या करता है? इसको भी हम देख लेते हैं। फ्योलम क्या करता है? बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये वाटर को नहीं करता। ये किसको करता है? फूड को करता है। फ्योलम इज़ द वस्कुलर टिश्यू, ये भी वस्कुलर टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है। इन प्लांट्स के अंदर मिलते हैं ये दोनों। विच कंडक्ट शुगर एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से क्या मतलब है? जो फूड होता है प्लांट का, उसको बोला गया है।
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से क्या करता है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। ठीक है, तो ये मेन इसका वर्क क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके भी 4 तरह के सेल्स होते हैं। पहली सेल कौन सी होती है, शीव ट्यूब होती है, दूसरी कंपेनियन सेल्स होती है, तीसरी फ्लोएम फाइबर्स होते हैं इसमें, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। अब इन चारों सेल्स को हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट है हमारा शीव ट्यूब्स। शीव ट्यूब्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, जैसे कि शुगर हो गया, मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। मेकिंग ऑफ फूड बाय द यूज ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वाटर एक्सेट्रा, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट करना होता है वो कौन करता है, शीव ट्यूब्स करते हैं। ठीक है, अब सेकंड सेल कौन सी है फ्लोएम की, कंपेनियन सेल्स है। कंपेनियन सेल्स क्या करती है, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर, शुगर की मतलब जैसे कि कहीं पे शुगर ज़्यादा पहुंचाना है, कहीं पे कम पहुंचाना है, उस चीज़ को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, मेंटेन करने का जो काम करती है वो कौन करती है, कंपेनियन सेल्स करती है। ठीक है, तो इसने क्या किया, शीव ट्यूब ने ट्रांसपोर्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और कंपेनियन सेल्स ने क्या किया, इसको रेगुलेट किया। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोएम फाइबर। हमारी जो थर्ड सेल है वो कौन सी सेल है, फ्लोएम फाइबर। वो क्या करती है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब फाइबर से आप समझ जाओ, पीछे भी जब फाइबर आया था तो क्या कर रही थी, सपोर्ट दे रही थी, मैकेनिकल सपोर्ट, और इसमें भी जहाँ फाइबर नाम आ गया वो क्या करता है, सपोर्ट ही देता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है सपोर्ट, प्रोवाइड करती है किसको, प्लांट को, टू शीव ट्यूब्स। अब क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, जो भी फूड हमारा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हमारे पास आया है उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये इसके 4 सेल्स होती हैं और इनके चारों फंक्शंस हमने देख लिए। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये हमारा फ्लोएम का डायग्राम है। हमने सबसे पहले शीव ट्यूब्स पढ़ा था। शीव ट्यूब्स, ये जो आप ग्रीन कलर के देख रहे हैं ये क्या है, शीव ट्यूब्स हैं। ठीक है, शीव ट्यूब्स ऐसे छोटे छोटे, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। कंपेनियन सेल्स हमने पढ़ा, वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये जो छोटे छोटे ये बीच में ये ग्रीन से ये दिख रहे हैं, ये वाले ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रेगुलेट करके रखते हैं, शुगर्स को रेगुलेट करके रखते हैं ये। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम फाइबर क्या करता था, मैकेनिकल सपोर्ट देता था, लेकिन इस डायग्राम में आपको फ्लोएम फाइबर नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब वो धागे के जैसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे लगे से होते हैं धागे के जैसे। फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। जो ये बड़ी सी सेल दिख रही है तुमको, यहाँ पे क्या होता है, फूड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये कंप्लीट हमने देख लिया फ्लोएम के बारे में, और हमने क्या पढ़ा था, जाइलम के बारे में आज। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है जाइलम एंड सेकंड होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये मेनली रूट से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और वाटर में जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो फ्लोएम की हमने बात करी वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये जो है बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने इसके सेल्स के बारे में डिस्कस किया, कौन सी सेल क्या काम करती है। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।